एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इमरजेंसी के बारे में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहली है नेशनल इमरजेंसी, जिससे राष्ट्रीय आपात कहते हैं और ये आर्टिकल 352 में मेंशन है। दूसरी है स्टेट इमरजेंसी, जिसे राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, जो कि आर्टिकल 356 में मेंशन है। और तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसे वित्तीय आपात कहते हैं और ये आर्टिकल 360 में मेंशन है। इस वीडियो में हम ये तीनों इमरजेंसी के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे नेशनल इमरजेंसी के बारे में, जिसे राष्ट्रीय आपात भी कहा जाता है। ये आर्टिकल 352 में मेंशन है, जिसमें कहा गया है वेदर बाय अ वॉर ऑन एन एक्सटर्नल एग्रेशन और एनी आर्म्ड रिबेलियन द प्रेसिडेंट में प्रोक्लेम अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी फॉर द होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ द टेरिटरी देयरऑफ। यानी कि इसमें कहा गया है कि अगर किसी भी भारत के किसी भी हिस्से पे या फिर पूरे भारत की सुरक्षा पे खतरा हो, जैसे कि या फिर कोई युद्ध की स्थिति हो या फिर कोई बाहरी आक्रमण हो या फिर सशस्त्र विद्रोह हो, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन जब इमरजेंसी की घोषणा तब की जाए जब कोई वॉर हो या फिर कोई बाहरी आक्रमण हो, तब उसे एक्सटर्नल इमरजेंसी या फिर बाह्य आपातकाल बोलते हैं। लेकिन जब उसकी घोषणा तब की जाए जब कोई सशस्त्र विद्रोह हो, तब इसे इंटरनल इमरजेंसी या फिर आंतरिक आपातकाल कहते हैं। प्रेसिडेंट इसे तब तक पास नहीं कर सकता जब तक कैबिनेट मिनिस्टर्स इसे लिखित रूप में ना दे दे, और एक बार में इसकी अवधि 6 महीने तक रहती है, लेकिन इसे फर्दर एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1972 में हुआ था, उसमें सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया था आंतरिक अशांति की जगह पर। नेक्स्ट है स्टेट इमरजेंसी, जिसे राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, जो कि आर्टिकल 356 में मेंशन है। और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर जो गवर्नमेंट अपॉइंट की गई है किसी भी स्टेट में, वो अपना काम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं करती है, तब उस गवर्नमेंट को वहाँ की विधानसभा को भंग करके प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, जो कि 6 महीने तक का रहता है और इसे फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है 3 साल तक के लिए केवल। लास्टली जो हम टाइप ऑफ इमरजेंसी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसे वित्तीय आपातकाल भी बोलते हैं। ये प्रेसिडेंट तब लगाता है जब उसे लगता है कि पूरे इंडिया या फिर इंडिया के किसी पार्ट में कोई फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आ गई है, और इस आपातकाल के दौरान जो भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं वो सीधे सेंटर को मिल जाते हैं, और सेंटर राज्य को अपने हिसाब से वित्तीय आदेश दे सकता है। ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है वो मेनली 2 महीने के लिए होती है, लेकिन अगर उसे पार्लियामेंट 2 महीने की अवधि खत्म होने से पहले पारित कर दे तो इसे फर्दर एक्सटेंड भी किया जा सकता है। लास्टली हम डिस्कस कर लेते हैं इमरजेंसी से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो इंडिया में नेशनल इमरजेंसी अभी तक सिर्फ 3 बार लगी है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। और अगर बात करें इन तीनों इमरजेंसी के टाइम लिमिट्स के बारे में, तो नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी की कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है, जबकि स्टेट इमरजेंसी 3 साल से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया जा सकती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।